आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ईयर। सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ ईयर की बात करेंगे। तो जो ईयर होता है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहले स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, बाद में फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो पहला होता है आउटर ईयर, दूसरा होता है मिडल ईयर और तीसरा पार्ट होता है इनर ईयर। इसमें क्या पार्ट आता है मैं वो लिख दूं। जो आउटर ईयर है इसमें आता है पिन्ना। जब हम बनाएंगे इसके डायग्राम को आपको पूरा समझ में आएगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पे पड़ता है। और इस पिन्ना के साथ जुड़ी हुई एक कैनाल होती है विच इज कॉल्ड ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल का दूसरा नाम है ईयर कैनाल। जो मिडल ईयर है इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं ईयर ड्रम और 3 छोटी छोटी हड्डियां बोन्स होती हैं विच आर इंटरलॉक्ड टुगेदर। 3 इंटरलॉक्ड स्मॉल बोन्स जिनका नाम मैं यूं लिख दूं। अगर आपको याद रहेगा तो पहली बोन जो है जो हमारे कान में पाई जाती है और मिडल ईयर में पाई जाती है उसको हम नाम देते हैं हैमर का अगर आप लिखोगे मैलियस। दूसरा इसके अंदर आता है इनकस। एनविल लिखोगे आप, एनविल को हम इनकस बोलते हैं। दो नाम देते हैं। और हमारे पास है सिटरवर्क जिसको आप बोलते हो स्टेप्स। और हमने बार बार सुना है द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज स्टेप्स एंड दिस स्टेप इनकस एंड मैलियस ऑल द 3 टुगेदर आर कॉल्ड ऑसिकल्स। इन तीनों को एक साथ नाम देते हैं ऑसिकल्स। ये बात हो गई मिडल ईयर की। अब बात करेंगे इनर ईयर में क्या होता है। पहला पॉइंट इसमें होता है कॉइलर ट्यूब होता है इसके अंदर, जिस ट्यूब को हम बोलते हैं कॉकलिया। इट इज कॉल्ड कॉकलिया। और इस कॉकलिया में फ्लूइड भरा होता है। इट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड। और इस फ्लूइड में नर्व सेल्स होती है और इस इनर ईयर के साथ जुड़ी हुई होती है एक नर्व जो ब्रेन को जाती है। दैट्स कॉल्ड ऑडिटरी नर्व। अब हम देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर जानेंगे तो मुझे ये रब करना पड़ेगा ताकि मैं ईयर की स्ट्रक्चर बना पाऊँ। अगेन मैं रिमाइंड कर दूंगा। ह्यूमन ईयर के पास 3 पार्ट्स हैं। आउटर ईयर जिसमें पिन्ना आता है, ऑडिटरी कैनाल आता है जिसको दूसरा नाम ईयर कैनाल भी बोलते हैं। मिडल ईयर में ईयर ड्रम आता है। 3 छोटी छोटी बोन्स होती है जो इंटरलॉक्ड होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। उनका नाम हैमर है, एनविल है, स्टरअप है। और तीनों को एक साथ जोड़ के हम नाम देते हैं ऑसिकल्स। और हमारे इनर ईयर में होता है कॉइलर ट्यूब जिसको कॉकलिया कहते हैं। और इस कॉकलिया में होता है फ्लूइड भरा हुआ। द कॉकलिया इज फिल्ड बाय अ फ्लूइड एंड द फ्लूइड कंटेन्स नर्व सेल्स। और नर्व सेल्स के बाद एक कैनाल जुड़ी हुई होती है ब्रेन के साथ। नर्व जुड़ी हुई होती है ब्रेन के साथ, जिसको बोलते हैं ऑडिटरी नर्व। लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर so that you will comprehend completely. I am drawing this. This is an outer part of ear, and this part जिसको हम छूते हैं
इसको पिन्ना बोलते हैं। सर पिन्ना क्या काम करता है? जब भी मैं बात करता हूँ तो वो एक वाइब्रेशन, एक वेव की शक्ल में आप तक पहुँचेगा। उस वाइब्रेशन को रिसीव करने वाला होना चाहिए, और उस वाइब्रेशन या वेव को रिसीव करता है हमारा आउटर ईयर, पिन्ना। पिन्ना हमारे वाइब्रेशन को रिसीव करता है। इसके साथ जुड़ी हुई होती है, जो मैंने लिखा, ईयर कैनाल। इस तरह ईयर कैनाल इसके साथ जुड़ी हुई होती है। जो बेटा यहाँ पिन्ना ने क्या किया? वाइब्रेशन को रिसीव किया। receives vibration, I must write it receives vibration। और वो वाइब्रेशन कहाँ से पास होता है? वो वाइब्रेशन इस ईयर कैनाल से पास होता है। जब ये इस ईयर कैनाल से पास होगा तो यहाँ पे इस तरीके की स्ट्रक्चर में बनाऊंगा जिसको हम ईयर ड्रम से जानते हैं। दिस इज ईयर ड्रम, जो कि मिडल ईयर में आता है, और इस मिडल ईयर इस ड्रम के साथ यही वाइब्रेशन आके टकराती है। यही जो वेव आ गई, साउंड वेव आ गई, रिसीव किया पिन्ना ने रिसीव करके इस वाइब्रेशन को ऑडिटरी कैनाल से पास किया ईयर ड्रम को, और ईयर ड्रम मिडल ईयर में आता है। इस ईयर ड्रम के साथ जुड़ी हुई ये बोन है जिसको हम बोलते हैं हैमर। मैं पूरी स्ट्रक्चर नहीं बना पाऊंगा, टाइम कम होता है। तो बेटा इस ईयर ड्रम ने वाइब्रेशन को ट्रांसफर किया और दे दिया हैमर को। इसने अपनी वाइब्रेशन हैमर को दे दी, जिसका दूसरा नाम मैलियस बोन है, मैलियस बोन। उसके बाद ये जो एनिमल है, इसी मैलियस के साथ एक और बोन कनेक्टेड है, स्मॉल बोन। ये सबसे बड़ी बोन होती है। कान में सबसे बड़ी बोन ये होती है हैमर। हैमर ने क्या किया? यहाँ से जो वाइब्रेशन आ गई, वाइब्रेशन आती है, वो ईयर ड्रम को टकराती है। ईयर ड्रम को टकराने के बाद वो वाइब्रेशन ट्रांसफर होता है हैमर को। हैमर एक बोन है जो कि लार्जेस्ट बोन है, लार्जेस्ट बोन इन ईयर। इनका अहम रोल होता है। फिर जो मिडल वाली बोन, ये बीच वाली बोन, मिडल बोन, इसको हम बोलते हैं एनविल और इनकस। इसने वाइब्रेशन इसको देना है एनविल को, और एनविल किसको मैसेज देता है, वाइब्रेशन देता है? इट इज कनेक्टेड टू वन मोर स्मॉल बोन विच इज कॉल्ड स्टैप। ये स्टैप को देता है। तो यहां तक अभी समझ आया? अगेन लेट मी रिपीट। पिन्ना ने वाइब्रेशन को रिसीव किया, वो वाइब्रेशन ऑडिटरी कैनाल या ईयर कैनाल से गुजरी। ईयर कैनाल ने ईयर ड्रम को दिया। द वाइब्रेशन फॉलोज और हिट्स द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम ट्रांसफर्स मैसेज वाइब्रेशन टू हैमर। हैमर ट्रांसफर्स वाइब्रेशन टू एनविल। एनविल ट्रांसफर्स मैसेज वाइब्रेशन टू स्टैप। यहां तक अभी मिडल ईयर का काम क्लियर हो गया। आगे जो तीनों बोन्स को हम ऑसिकल बोलते हैं, और ये तीनों बोन्स इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं कान में। ये क्या काम करती हैं? ये इंटरलॉकड होती हैं, और जो वाइब्रेशन आती है उस वाइब्रेशन को ये एम्पलीफाई करते हैं, उस इंक्रीज करते हैं। दे इंक्रीज द वाइब्रेशन। दे तीन बोन्स वाइब्रेशन को इंक्रीज करके इनर ईयर को देते हैं, और इनर ईयर जो होता है, यहां से कंटिन्यू करेंगे। इनर ईयर के पास कॉइल ट्यूब होता है। दिस इज कॉइल ट्यूब प्रेजेंट इन ईयर, इनर ईयर। मैं मार्क कर दूं बेटा, ये वाला एरिया यहां तक कहलाएगा मिडल ईयर, और यहां से यहां तक आउटर ईयर, आउटर
ईयर। जो अब आगे है, यानी मैंने लिखा इनर ईयर मैसेज, सॉरी वाइब्रेशन यहाँ तक आ गई बेटा, जो साउंड वाइब्रेशन वो इनर मिडल ईयर तक आप पहुंची। मिडल ईयर के बाद एक स्मॉल विंडो होता है, ओवल विंडो होता है। इनर ईयर के पास एक विंडो होती है ओवल शेप में, ओवल विंडो होती है या एक मेम्ब्रेन होता है जो इस वाइब्रेशन को रिसीव करता है। लेकिन एम्पलीफाई किसने किया? एम्पलीफाई इन बोन्स ने किया। मैं यहाँ पे लिख दूँ फंक्शन ऑफ बोन्स क्या है। These amplifies the vibration and transfer the vibration to the inner ear। फिर इनर ईयर को ये वाइब्रेशन मिलता है, इनर ईयर। और इनर ईयर किस पार्ट से इनर ईयर कितने जाती है? ओवल विंडो से, थ्रू ओवल विंडो। मैं यहाँ पे लिख दूँ थ्रू ओवल मेम्ब्रेन और विंडो। सर फिर क्या होता है? इस वाइब्रेशन का क्या हो जाएगा? इस वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन इस कॉइल ट्यूब में जाएगा। इस कॉइल ट्यूब को कॉकलिया कहते हैं। सर कॉकलिया में क्या होता है? कॉकलिया इज फिल्ड विद अ फ्लूइड। इस कॉकलिया में फ्लूइड भरा होता है, बहुत सारा फ्लूइड भरा होता है, और उस फ्लूइड में बहुत सारे नर्व सेल्स होती हैं। फिर वो क्या करती हैं? सर यही नर्व सेल्स इस वाइब्रेशन को चेंज करती है, ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। द कॉकलिया हैज अ फ्लूइड, द फ्लूइड कंटेन्स नर्व सेल्स एंड द नर्व सेल्स चेंज, कन्वर्ट वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये उस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करते हैं। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन के पास जाती है थ्रू ऑडिटरी नर्व, और वहाँ पे हमारा ब्रेन उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रीड करता है, पढ़ता है, और हमें ऑर्डर देता है, हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि कोई किसी ने बात बोली, इस बात को सुनो। तो इस तरह ये वर्किंग एंड फंक्शन ऑफ ईयर खत्म हो गया। मैं फिर से बता दूं, हमारे कान में 3 पार्ट होते हैं। आउटर ईयर जिसमें पिन्ना होता है जो हमारी वाइब्रेशन, मेरी कही हुई बात, आपकी कही हुई बात को रिसीव करता है, विच रिसीव द वाइब्रेशन। फिर ये वाइब्रेशन एयर कैनाल से जाती है और एयर कैनाल एयर ड्रम को देती है, एयर ड्रम के साथ यही वाइब्रेशन टकराती है। एयर ड्रम फिर इस मैसेज, इस वाइब्रेशन को हैमर को देता है, जो कि लार्जेस्ट बोन है। हैमर देता है इनकस को, स्मॉलेस्ट बोन है, मिडल वाली बोन है, और सबसे छोटी वाली बोन जो स्टेप है उसको देता है। ये तीनों क्या करते हैं? इस वाइब्रेशन को इंक्रीज करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं इसकी स्पीड को। उसके बाद क्या करता है? यही वाइब्रेशन इनर ईयर के पास चला जाता है, और इनर ईयर में होता है कॉइल ट्यूब। उस कॉइल ट्यूब को कॉकलिया कहते हैं। इस कॉकलिया के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड में नर्व सेल्स होती हैं जो इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करती हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करने के बाद ये हमारा सिग्नल इस नर्व के जरिए से हमारे ब्रेन में जाके वहाँ इसको रीड किया जाता है और हम सुन पाते हैं। थैंक यू।